हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेबिनेक। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल का एआई कोडिंग टूल गूगल जूल्स के बारे में। गूगल जूल्स के बारे में जानने से पहले आपने भी सुना होगा डेवन एआई के बारे में, जो कि एक एआई मॉडल है। ये पर्टिकुलर टूल कैपेबल है कोड डेवलप करने के लिए, उसमें बग फिक्स करने के लिए और उसको टेस्टिंग कंप्लीट करने के लिए। पर डेवन एआई में एक प्रॉब्लम है, दैट इज लाइक आपको इसको यूज करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। पर अगर हम लोग गूगल जूल्स की बात करें तो ये एज इट इज डेविन की तरह काम करता है, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग कोड बेस को एक्सेस करेगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आप इनपुट देंगे उसी हिसाब से वो कोड को प्लान करके मॉडिफिकेशंस करेगा। तो एवरी टाइम जब भी ये जूल्स कोड मॉडिफिकेशंस करता है तो उससे पहले उसका जो प्रोटोटाइप और प्लान होता है, जो भी पर्टिकुलर फंक्शनलिटी आप उसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, के बाद आप अगर उसमें एग्री होते हैं तो उसी हिसाब से वो कोड जनरेट करता है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम लोग जूल्स को यूटिलाइज करके अपनी एग्जिस्टिंग कोड बेस में न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग जूल्स एआई। तो जूल्स एआई को यूज करने के लिए आपके पास एक कोड बेस होना चाहिए और आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है, आप इजीली जूल्स को लॉग इन करके अपनी कोड बेस को वहां पे एक्सेस देके इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे जूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में एक टिक टैक टॉय गेम बनाया था, जिस पर्टिकुलर कोड को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे जूल्स के साथ और जूल्स से उसको मॉडिफाई कराएंगे बाय एडिंग प्रॉम्प्ट। तो जो कोड हमने लास्ट वीडियो में जनरेट किया था, उस कोड को पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया है, दैट इज मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप में जूल्स टेस्ट बोल के। यहाँ पे मैं CMD ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो भी कोड हमने जनरेट किया था ऑलरेडी हमने उसको गिट में पुश कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कोड बेस को यहाँ पे पुल करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद हम लोग उसको जूल्स में ऐड करके उसका फीचर्स मॉडिफिकेशन करना शुरू करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चले जाते हैं गिटहब में और वहां से हमारे रिपोजिटरी का URL लेके इसको क्लोन कर लेते हैं हमारे लोकल सिस्टम में। ठीक है, गिटहब में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमारा गिटहब ओपन हो गया है और यहाँ पे हमने एक रिपोजिटरी बनाया है, दैट इज टेस्ट एआई। ठीक है, एआई टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, मास्टर, डेवलप और फीचर ब्रांच। ऑलरेडी हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए फीचर ब्रांच को यूज किया था। तो अभी हम लोग डेवलप में जो भी कोड पड़ा है उसको पुल लेते हैं और देखते हैं कि अभी उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी और फीचर्स अवेलेबल है। सिंपली आपको गिट रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए क्या करना है, इसको सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं टर्मिनल में और यहाँ पे करते हैं गिट क्लोन और पेस्ट कर देते हैं हमारे URL को। ठीक है, वंस आफ्टर आप URL डालने के बाद आपका कोड फुल हो गया है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं और अभी हम लोग एंटर करेंगे उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके हैं वो डायरेक्टरी में और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टरी करूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स, script.js और style.css अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम लोग फोल्डर डायरेक्टरी में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तीनों कोड पुल हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ब्रांच का कोड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, गेट ब्रांच। यहाँ पे मास्टर का कोड है, हमें जो भी डेवलपमेंट करना है जूल्स के साथ, दैट हम लोग डेवलप ब्रांच में करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गिट ब्रांच -a। तो ये सारा का सारा रिमोट ब्रांच हमको दिखा देगा। अभी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, चेकआउट टू डेवलप। यहाँ पे हमने चेकआउट कंप्लीट हो गया हमारा। तो अभी हम लोग गिट ब्रांच चेक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेवलप पे आ गए हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी अगर हम लोग रन करके यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर कोड बेस को हम लोग जूल्स एआई के साथ यूटिलाइज करने वाले हैं और इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे अगर आप गेम देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे जो लेवल्स आ रहे हैं, दैट इज टू लो लेवल। एक्चुअली यहाँ पे आप इजीली जीत पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेवल सेट करेंगे, इजी, मीडियम और हार्ड लेवल चूज करेंगे। उसके साथ साथ इसमें कुछ UI डिजाइन करेंगे और ये कंप्लीट चीज हम लोग करने वाले हैं गूगल जूल्स के साथ। ठीक है, अभी गूगल जूल्स को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल जूल्स हम लोग सिंपली टाइप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके पास अगर एक गूगल अकाउंट है तो आप इजीली जूल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास गिटहब अकाउंट भी नहीं है तो आप अपना गूगल क्रेडेंशियल को यूज करके गिटहब का भी अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है लैंडिंग पेज, जो कि हमें जूल्स का लैंडिंग पेज है। यहाँ पे आप
ट्राई जूल्स कर सकते हैं, या पे आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए जूल्स के बारे में तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा फीचर्स दिया हुआ है कि जूल्स को यूटिलाइज करके आप क्या क्या चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, ट्राई जूल्स करना है। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली हमने इंटीग्रेट कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने हमारा जो रिपोजिटरी है उसको ऐड कर लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा ताकि आप अपना रिपोजिटरी यहाँ पे ऐड कर पाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा रिपोजिटरी है वेब ऐप 128 एआई टेस्ट। तो मैं यहाँ पे अगर रिपोजिटरी में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब ऐप 128 एआई टेस्ट है, और यहाँ पे जो ब्रांच ये यूटिलाइज कर रहा है दैट इज लाइक मास्टर ब्रांच। पर हमने जो अभी लाइक फुल लिया है दैट इज लाइक डेवलप ब्रांच। तो हम लोग डेवलप ब्रांच में ये मॉडिफिकेशंस करके अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेवलप ब्रांच को चूज कर लिया जो कि हमारे लोकल सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसको हम लोग रन करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे हमने बात किया था यहाँ पे लेवल्स हम लोग सेट करेंगे, उसके साथ साथ ये इसका यूआई मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक बार सेट कर लेने के बाद आपकी लाइक ब्रांच और आपका रिपोजिटरी सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लाइक कंप्लीट प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दिया। प्लीज रिव्यू द कोड ऑफ टिक टैक टॉय गेम, करंटली द एप्लीकेशन प्ले मूव्स randomly and lose every time. I would like you to modify the code so that it function properly and provide better challenges. Additionally, please add a drop down menu that allow user to select the difficulty level easy, medium or hard. Also improve the UI design to make it look more polished and professional. ठीक है, सो यहाँ पे हमने इनपुट डाला और अभी हम लोग क्या करेंगे, गेम में ये प्लान पे क्लिक करना है। अभी आपको सिंपली वेट करना है। यहाँ पे आपने ऑलरेडी आपका रिपोजिटरी एक्सेस जूल्स को दे दिया है, तो अभी जूल्स क्या करेगा, आपकी रिपोजिटरी से कोड बेस को रीड करेगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो इनपुट यहाँ पे डाला है प्रॉम्प्ट पे उसके हिसाब से ये चेंजेस करना शुरू कर देगा। तो अभी आपको सिंपली वेट करना है और इसका प्रोटोटाइप जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक प्रोटोटाइप डिजाइन करके दे दिया, जहां पे कि इसने ऐड किया इम्प्लीमेंट एआई लॉजिक, एड डिफिकल्टी सिलेक्टर, इम्प्रूव यूआई डिजाइन, टेस्टिंग एंड सबमिट द चेंजेस। अगर आप एग्री करते हैं इस पर्टिकुलर प्लान के साथ तो आपको अप्रूव प्लान कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको सिंपली वेट करना है और जूल्स अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लाइक रीड करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे पहले इसने उठाया script.js फाइल जहाँ पे ये मॉडिफिकेशन करना शुरू कर चुका है। ठीक है, लाइक द सेम ये HTML और CSS में भी मॉडिफिकेशन करेगा, वन बाय वन ये प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे जितने भी इनपुट आपने डाला है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी मॉडिफिकेशंस लगेगा, वंस आफ्टर उसको कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट टेस्टिंग करेगा और उसको एक फीचर्स ब्रांच में पुश कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो फीचर्स ब्रांच को पुल करके देखेंगे, और वहां पे हम लोग इजीली वैलिडेट कर सकते हैं हमारे पुराने आउटपुट और नया आउटपुट जो अभी जूल्स कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं script.js, style.css, index HTML सब कुछ कन्वर्ट हो गया, और अभी ये क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है उसको। ठीक है, अभी ये टेस्टिंग कंप्लीट किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर टिक टैक टॉय एनहांसमेंट बोल के इसने एक ब्रांच जनरेट करने का परमिशन हमें मांग रहा है, ताकि ये इस पर्टिकुलर फीचर्स ब्रांच को बनाए और इसको पब्लिश कर पाए हमारे रिपोजिटरी में। अगर हम लोग हमारे रिपोजिटरी को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर है, डेवलप है, फीचर्स, टिक टैक टॉय गेम, इंटीग्रेशन, सेटअप है यहाँ पे। ठीक है, 3 यहाँ पे ब्रांच है, पर यहाँ पे जूल्स पे अगर देखें तो टिक टैक टॉय एनहांसमेंट बोल के ये एक नया ब्रांच क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको परमिशन देते हैं ताकि ये इस पर्टिकुलर कोड को कमिट कर पाए ये नया ब्रांच में। ठीक है, तो सिंपली आपको क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपकी रिपोजिटरी में ये नया ब्रांच क्रिएट करके उसको कमिट कर देगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, व्यू ब्रांच पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो वंस आफ्टर आप व्यू ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो इसका कनेक्टेड रिपोजिटरी में ये आपको लेके जाएगा, और वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच आ गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर द पुल रिक्वेस्ट करके इसको मर्ज करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको मर्ज करने के लिए ये बोल रहा है ये दिस पर्टिकुलर ब्रांच को हमें मर्ज करना है मास्टर के साथ, तो अभी हम लोग मास्टर के साथ ना करके इसको क्या करेंगे, डेवलप के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेवलप को चूज कर लिया क्योंकि हमने जो प्रीवियसली कोड देखा था वो डेवलप में था, तो अभी हम लोग डेवलप में इसको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, मर्ज के लिए क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पुल रिक्वेस्ट ओपन हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट नो कॉन्फ्लिक्ट विद द बेस ब्रांच। ठीक है, तो अभी मैं मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है,
मर्ज किया और यहाँ पे कंफर्म मर्ज कर दिए, कमेंट एक तो डाल देते हैं अपडेट, ठीक है, और इसको कमिट कर देते हैं। सो ये हमारा लाइक टिक टैक टॉय एनहांसमेंट जो है ये मर्ज हो गया हमारा डेवलप ब्रांच के साथ अभी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोड बेस पे चले जाते हैं और यहाँ पे अगर आप डेवलप ब्रांच में जाके देखेंगे अभी, तो यहाँ का कमिट्स आप देख सकते हैं, लाइक 2 मिनट्स एगो यहाँ पे कमिट मर्ज हो गया है, ठीक है। इम्प्लीमेंट एडवांस एआई डिफिकल्टी लेवल एंड ईवाई ओवरव्यू। सो अभी के लिए क्या करते हैं, हम लोग पहले बैकअप ले लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम देते हैं बीकेपी और बीकेपी के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ उसको, ठीक है, जो पुराना कोड है। अभी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक पुल लेंगे, ठीक है, गिट पुल ऑरिजिन और हम लोगों को पुल लेना है डेवलप का, ठीक है। गिट पुल ऑरिजिन डेवलप लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं index.html में 8 चेंजेस आया है, script.js में 234 चेंजेस और style.css में 113 चेंजेस आया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बैक टू दैट कोड जाते हैं। ये अभी अपडेट हो गया है, तो अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सो अभी अगर आप रन करके देखेंगे तो इसका जो यूआई है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो ऑलरेडी हमने बैकअप लिया था डेवलप ब्रांच का पुराना कोड, तो उसको मैं जाता हूँ और उसको भी अभी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोड है ये पहले डेवलप में था और अभी जूल्स ने जो कोड बनाया जिसको हमने डेवलप में मर्ज किया है, उस कोड का जो आउटपुट है दैट इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मॉडिफिकेशन ये किया है, लाइक जैसा इनपुट हमने डाला था वैसा ही इसने मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि उसको हमने, अगर आप लोग जूल्स की यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इम्प्लीमेंट एआई लॉजिक, तो जो अभी गेम खेलने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है। ऐड डिफिकल्टी सिलेक्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने डिफिकल्टी सिलेक्टर ऐड कर दिया है, जहाँ पे कि आपको ऑप्शन दे रहा है इजी कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और हार्ड यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसने क्या बोला था, इम्प्रूव यूआई डिजाइन। तो यहाँ पे अगर यूआई आप कंपेयर करेंगे तो पुराना वाला यूआई कुछ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में था और अभी का जो यूआई है दैट इज लाइक कंप्लीटली न्यू। यहाँ पे अगर आप मूव करेंगे तभी ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग पुराने वाले जो कोड था उसमें जो आउटपुट था उसका अगर गेम को प्ले करके देखें तो यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ, इसका रेस्पॉन्स भी देखिए काफी ज्यादा लेट आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो अब मैं इजीली ये गेम विन कर पा रहा हूँ और ऐसे ही रैंडमली लाइक इनपुट डाल रहा है जो कि आपको खेलने में मजा नहीं आएगा। अभी हम लोग ट्राई करते हैं नया वाले में कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये एक्स है और जो ओपोनेंट मेरे साथ खेल रहा है यानी कि जो सिस्टम मेरे साथ खेल रहा है दैट इज ओ। तो यहाँ पे अगर मैं चूज करूँ तो आप देख सकते हैं ये इजीली मेरा मूव को पकड़ ले रहा है और ये अपने हिसाब से ऐड कर रहा है। तो अगर आप मीडियम डिफिकल्टीज में अगर खेलते हैं तो आप देख पा रहे हैं लाइक इससे जीतना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिसेट गेम किया और यहाँ पे फिर से हम लोग ट्राई करते हैं इसको खेलने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं खेलने के लिए, देखिए ये आपको जीतने नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं वो पुराना वाला देखूं तो इसमें मैं गेम इजीली जीत सकता हूं क्योंकि यहाँ पे जो इसका फंक्शनैलिटी था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें आना शुरू हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा-सा और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करके देखते हैं कि जूल्स हमारे लिए क्या करता है। सो यहाँ पे हम लोग और एक इनपुट डालते हैं, तो इनपुट मैंने यहाँ पे रखा है ग्रेट, नाउ प्लीज ऑल्सो इंक्लूड सम सेलिब्रेटरी ग्राफिक्स और एनिमेशन दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द मैच टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अभी एग्जीक्यूट कर देता हूँ और जैसे हमने ऑलरेडी देखा ये एक प्लान डिजाइन करेगा थिंक करके और आपको उस प्लान को अप्रूव करना है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पे आप देखिए ये इसने एक प्लान डिजाइन किया एडिंग सेलिब्रेटिंग ग्राफिक्स और लाइक इसने कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दिया। वुड यू लाइक मी टू क्रिएट ए न्यू प्लान टू इम्प्लीमेंट द फीचर्स, it would involve design of choosing simple animations graphics for win loss, modifying the HTML to include element, let me know if you like to process with this। so यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसने एक प्लान बनाया और हमें अभी लाइक परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट कर देना है और सिंपली आपको वेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इसने इसको कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पब्लिश ब्रांच में क्लिक कर देंगे
और अभी सिंपली आपको वेट करना है और ये आपके रिपॉजिटरी में कोड पुश हो जाएगा, ये नया फीचर्स ब्रांच में। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, व्यू ब्रांच करते हैं। हमारा जो मॉडिफिकेशन वो चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रांच में कोड नाउ अभी कमिट हुआ है और इस पर्टिकुलर कमिट को हम लोगों को अभी क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें चूज कर देना है। यहाँ पे आपको डेवलप चूज करना है और कंपेयर ब्रांच में हम लोग चूज करते हैं एनहांसमेंट को चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन आ गया, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दिए हम लोग। सिंपली आपको वेट करना है और ये चेकिंग कर रहा है कोड। इसमें देखिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं आया। मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग अपडेट एक कमांड ऐड कर देते हैं। ठीक है, और लगभग ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पुल लेना पड़ेगा क्योंकि कोड अपडेट हो गया है डेवलप ब्रांच में। तो हम लोग सिंपली लोकल में एक पुल लेते हैं ताकि हम लोग ये एप्लीकेशन की नया फीचर्स को चला के देख सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन क्या हुआ है। index.html में 15 चेंजेस है, script.js में 47 चेंजेस है और स्टाइल CSS में 117 चेंजेस यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर लोकेशन पे चले जाते हैं और हम लोगों को क्या करना है, उसको रन करके देखना है। ठीक है, अभी हम लोग रन किए तो अभी का जो मॉडिफिकेशन हमने दिया था दैट इज लाइक वंस आफ्टर कोई भी गेम खेलता है तो खेलने के बाद एक सेलिब्रेशन नोड यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्ले करते हैं गेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेम प्ले कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे ये मैच ड्रॉ हो गया और इसने एक सेलिब्रेशन नोड यहाँ पे लाइक सेलिब्रेशंस ग्राफिक्स इसने ऐड किया जो कि हमें बता रहा है कि ये पर्टिकुलर मैच ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग एक मैच हार के देखते हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को एक ग्राफिक्स मिल गया, AI विंस द मैच, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हार गए तो यहाँ पे AI मैच जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी एरर वगैरह नहीं आ रहा है और इजीली आप अपनी कोड बेस को रीड करवा पा रहे हैं जूल्स के साथ और आप अपने हिसाब से, आपके इनपुट के हिसाब से ये कंप्लीटली आप जैसे चाहते हैं वैसे ही कोड में मॉडिफिकेशन कर रहा है। इसका और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ना बल्कि ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट बल्कि आप दूसरे लैंग्वेजेस में डेवलप किया गया एप्लीकेशन जैसे जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया है एप्लीकेशंस को इजीली यहाँ पे रीड करवा सकते हैं और जूल्स की हेल्प से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीटली देखा कि कैसे हम लोग एक एग्जिस्टिंग कोड बेस को लाइक जूल्स में रीड करवा सकते हैं, वहां पे कैसे हम लोग नया फीचर्स ऐड करवा सकते हैं। अगर आपके कोड में कोई भी एरर और बग्स है तो आप इसको कैसे इजीली जूल्स की हेल्प से मिनटों में कैसे उसका सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे हमने लाइक कंप्लीट देखा कि कैसे एक लाइक नॉर्मल लुकिंग गेम, नॉर्मल फंक्शनिंग गेम को यहाँ पे हमने लाइक जूल्स की हेल्प से एनहांस किया और इसका फंक्शन ना बल्कि इसका UI डिजाइन को हमने एनहांस किया बल्कि इसका फंक्शनैलिटी को भी हमने एनहांस किया। तो आप भी जाइए और जूल्स को ट्राई कीजिए, अभी के टाइम पे कंप्लीटली फ्री है, यानी कि लाइक 20 टोकन्स आपको एवरी डे मिलता है। तो ये था लाइक कंप्लीट डिटेल्स अबाउट जूल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो की करस्पॉन्डिंग अगर आपको कहीं भी कोई भी लाइक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगर आप जूल्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप भी जाइए और जूल्स को एक्सप्लोर कीजिए।